तेनालीरामा ने दिया ईमानदारी का बेहतरीन सबूत। तेनालीरामा दिमाग से चतुर होने के साथ साथ काफ़ी ईमानदार एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए दरबार में कई लोग उनकी ईमानदारी से जलते थे और तेनालीरामा दरबारियों के इस स्वभाव से भली भांति परिचित थे। एक बार की बात है, राजा को तेनालीरामा के खिलाफ भड़काने के लिए दरबार में उपस्थित तेनालीरामा के सभी शत्रुओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तेनालीरामा के बारे में कई झूठी बातें राजा के कानों में भर दी। अब राजा हालांकि तेनालीरामा पर बेहद भरोसा करते थे, परंतु अगले दिन जब सभी दरबार में उपस्थित हुए तो उन्होंने तेनालीरामा से कहा, मैंने सुना है तुम राज्य के लोगों पर अतिशयोक्ति कर रहे हो, उनके पैसे लूट रहे हो एवं चोरी कर रहे हो। यह सुनकर तेनालीरामा बेहद दुखी हुए और उन्होंने राजा से प्रश्न किया कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है और आपको इन मंत्रियों की बातों पर पूर्ण विश्वास है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तुम बेकसूर हो तो हमें इसका सबूत चाहिए। अब यह सुनते ही तेनालीरामा तुरंत दरबार से चला गया। अब कुछ देर ऐसे ही बीत गया। राजा तेनालीरामा के बारे में अभी भी सोच ही रहा था। कुछ देर बाद एक सैनिक राजा के लिए पत्र लेकर आता है, जिस पत्र में लिखा गया था कि मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख पहुंचा है कि आप मुझे चोर समझते हैं और मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता। मैंने आपके लिए तथा प्रजा के भले के लिए हमेशा स्वेच्छापूर्वक कार्य किया है, लेकिन मेरी इस बेगुनाही का प्रमाण यही है कि मैं इस समय आत्महत्या कर लूं। राजा पत्र को पढ़कर दुखी हो गए तथा दरबार में जोर जोर से कहने लगे, तेनाली वापस आ जाओ, यह खुद को साबित करने का सही माध्यम नहीं है। तेनाली लौट आओ। तेनाली के सभी शत्रु सोच रहे थे कि अब तेनालीरामा वापस नहीं आएगा तथा यह सुनकर मंत्रीगण जोर जोर से तेनालीरामा की अच्छाइयों का गुणगान करने लगे तथा दरबार में हर जगह तेनालीरामा की तारीफों के पुल बांधने लगे। परंतु तेनालीरामा वही भेष बदलकर दरबार में मौजूद थे और मंत्रीगण की इस मूर्खता पर मन ही मन खुश हो रहे थे और कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना भेष बदलकर वापस अपने असली भेष में राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा तेनालीरामा को देखकर बेहद खुश हो गए और फिर तेनालीरामा ने राजा से कहा, महाराज, दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने मेरे बारे में सभी बातें अच्छी ही कही। अब भला इससे अच्छा और क्या रास्ता है जिससे मैं अपनी ईमानदारी साबित कर सकूं? राजा तेनालीरामा के खुद को ईमानदार साबित करने के इस अंदाज से बेहद प्रसन्न हुए और क्षमा मांगते हुए राजा ने तेनालीरामा को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा ने दिया ईमानदारी का बेहतरीन सबूत। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।